हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गणी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका समय बहुत ही मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मेष राशि फल अप्रैल 2022 के बारे में। आप कहोगे अप्रैल? हाँ, मैंने मेष राशि वालों का मार्च का राशि फल पहले ही आपको बता दिया है। आप कहोगे इतनी जल्दी क्यों आप मेष राशि का अप्रैल का डाल रहे हो? तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आज से मेष राशि का राशिफल डालना शुरू करूंगा तो मीन राशि तक पहुंचते पहुंचते 25-26 मार्च बीत चुका होगा, क्योंकि बीच में 1-2 दिन गैप भी हो जाती है कभी कभी, और एक एक वीडियो से ज़्यादा मैं डालता नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि समय से पहले आपको जानकारी मिले और आप सतर्क रहें। बोर्ड के अभाव के कारण, क्योंकि अभी मैं एक दूसरे जगह पर मैं पूजा में अनुष्ठान में हूँ, जिसके कारण से साथ में बोर्ड नहीं है, और बोर्ड नहीं है तो इसके अभाव के कारण हमने आपको वो गोचर कुंडली जो है सो एक कॉपी पर में पेज पर में बना करके आपके सामने में दे दिया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख रहे हो कि प्रथम भाव में सूर्य, राहु और बुध 3 ग्रह बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में राहु और बुध बैठे हुए हैं। तीसरे, चौथे, पंचम और छठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में केतु देवता विराजमान है। अष्टम भाव में भी केतु देवता विराजमान है। नवम भाव में कोई नहीं है। दसम भाव में उच्च के मंगल और शनि देवता अपने ही घर में विराजमान है। एकादश भाव में शुक्र, मंगल, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह विराजमान हैं। द्वादश भाव में बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह विराजमान हैं। आप देख रहे होंगे कि कोई ग्रह 1 बार तो कोई ग्रह 2 बार लिखा हुआ है इस कुंडली में। जो पुराने व्यूअर होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि 14 मार्च से जो है सो सूर्य देव 14 अप्रैल से जो है सो सूर्य देव चले जाएंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि मेष राशि में, और 14 अप्रैल से पहले पहले वो मीन राशि में ही रहेंगे। सूर्य के बाद मंगल जो है 7 अप्रैल से चले जाएंगे कुंभ राशि में। 7 अप्रैल से पहले पहले वो मकर राशि में ही रहेंगे, इसीलिए 10वें भाव में और एकादश भाव में दोनों में मंगल है। बुध देवता जो है सो 8 अप्रैल से चले जाएंगे मेष में और 24 से चले जाएंगे वृषभ में, इसीलिए 3 जगह हैं। 8 से पहले मीन में, 8 से मेष में और 24 से वृषभ में। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु जो है सो 13 तारीख को, यानी कि 13 अप्रैल को मीन राशि में चले जाएंगे, उससे पहले कुंभ राशि में ही अवेलेबल है। गुरु के बाद शुक्र देव जो है सो 27 को मीन में चले जाएंगे, उससे पहले एकादश भाव में आपके कुंभ राशि में ही अवेलेबल रहेंगे। शनि देव का क्या है कि 29 तक, यानी कि लगभग ये पूरा महीना रहेंगे मकर में, उसके बाद चले जाएंगे कुंभ में। राहु केतु का भी सीन कुछ ऐसा ही है। 12 अप्रैल तक राहु रहेंगे वृषभ राशि में, उसके बाद मेष में चले जाएंगे, क्योंकि बकरी अवस्था में चलते हैं, उल्टा चलते हैं, इसलिए ये मत समझना कि मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं। बकरी अवस्था में रहते हैं, पहले वृषभ में, उसके बाद मेष में जाएंगे, फिर और पीछे मीन, कुंभ, मकर, ऐसे। केतु जो है 12 अप्रैल तक रहेंगे वृश्चिक राशि में, उसके बाद 12 अप्रैल को ही चले जाएंगे फिर तुला राशि में। इन सब का मेष राशि वालों पर में अप्रैल के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा?
हर एक ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, कोई भी नहीं बचा हुआ है। कई वर्षों के बाद, बहुत सालों के बाद ऐसा ये दुर्लभ योग देखने को मिला है कि 8 के 8 या यूं कहूं तो 9 के 9 ग्रह इसी महीने में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं अप्रैल में। अब इसको समझने की बड़ी ही सूक्ष्मता से आवश्यकता है, नहीं तो फिर आप फॉल्ट हो जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सूर्य से चर्चा आरंभ करूंगा, बड़े ही आराम से, शांति से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस समय में सूर्य क्या रिजल्ट देगा और किस समय में सूर्य क्या रिजल्ट नहीं देंगे। 14 अप्रैल तक सूर्य देवता मीन राशि में आपके कुंडली के 12वें भाव में है। बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सूर्य मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए हमेशा ही एक बहुत ही अच्छा योग कारक और शुभ ग्रह के तौर पर में माना जाता है। लेकिन यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। लेकिन हमारे पास में कई बार प्रश्न आता है कि सूर्य अगर योग कारक है, बढ़िया है, तो आप इसका नेगेटिव रिजल्ट कैसे बता रहे हो? तो उसका भी उत्तर आज दे देता हूं। सूर्य जो है योग कारक ग्रह है, बढ़िया है, लेकिन 14 अप्रैल तक ये 12वें भाव में रहेगा, जिसके कारण से 14 अप्रैल तक ये आपको किसी भी मामले में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। कहोगे क्यों नहीं देगा? अब आप मान करके चलो कि आप एक गिलास दूध लेकर के शराब के दुकान पर में बैठ करके दूध पी रहे। एक दिन दूध पियोगे, 2 दिन पियोगे, 3 दिन पियोगे, लेकिन चौथे दिन से थोड़ा सा मन उधर जाएगा कि एक मुन्ना लेकर के, एक ढक्कन लेकर के देखता हूं क्या दूध पी रहा हूं। यानी कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत। यानी कि सूर्य का 12वें भाव में जाने के कारण, गलत भाव में बैठने के कारण, गलत संगत में पड़ने के कारण 14 अप्रैल तक आपको ये बुरा रिजल्ट देंगे। क्या क्या बुरा रिजल्ट देंगे सूर्यदेव? तो वो आप सुन लो। 14 अप्रैल तक जो सूर्यदेव है सो वो आपको खर्चा ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि 12वां भाव खर्च का होता है। सैया सुख में कुछ कमी का भी योग बनाएंगे, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख का भी होता है। सूर्यदेव के कारण धन हानि का भी प्रबल योग बनेगा। ये जो भाव है विदेश का भी है, तो जो लोग अभी विदेश में होंगे 14 अप्रैल तक सूर्यदेव उसको माला माल कर देंगे। विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनाएंगे सूर्य देवता। यानी कि हर मामले में विदेश के रिगार्डिंग आपका सूर्यदेव का रिजल्ट जो है सो बढ़िया है। उसके बाद ये जो 12वां भाव है आपके अस्पताल के खर्चा का भी होता है। तो सूर्यदेव के कारण 14 अप्रैल तक अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा और आपका पैसा कुछ न कुछ हॉस्पिटल में निश्चित तौर पर में जाएगा। ये जो 12वां भाव है आपके आंखों का भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को आंख से संबंधित परेशानी है, आंख से संबंधित परेशानी से जो लोग जूझ रहे हैं, सूर्य देव उनके परेशानी को थोड़ा और बढ़ा देंगे और उससे वो थोड़ा सा और व्यक्ति परेशान हो जाएगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, सूर्य की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से छठा भाव किस चीज का होता है? तो दुश्मन का। 14 अप्रैल तक सूर्य देव के कारण दुश्मन आपको परेशान करेगा।
चिंताएं घेरे रहेंगी, मन में शोक और दुख उत्पन्न होगा, कोई अपयश कलंक लगने की भी संभावना सूर्य देव आपके ऊपर में बना देंगे। अगर आप कहीं पर में अभी किसी से कर्ज लेना चाहोगे, कर्ज लेने की कोशिश करोगे, तो कर्ज जो है आपको मिल जाएगा। लोन लेना अगर चाहते हो तो लोन भी इस समय में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से ही कर्ज ले चुके हैं उनको सूर्य देव इस समय में जिससे आपने कर्ज लिया है उसके माध्यम से परेशान करवाएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये छठा भाव आपके केस और मुकदमे का भी होता है। अगर आप संभल के नहीं चलोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, टेंशन तनाव करोगे तो फिर आप फंसोगे। इसीलिए बिल्कुल संभल के चलना है, बिल्कुल भी टेंशन तनाव नहीं करना है। जहाँ तक हो सके कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही वाली बात है। इस समय में आपको छाछ भी फूक फूक के पीना चाहिए, यानी कि हर एक कदम बड़ा सोच के उठाना चाहिए, नहीं तो केस मुकदमा का भी योग बन जाएगा। और जो लोग केस मुकदमा से पहले से जूझ रहे हैं उनको भी इस समय में विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी 14 अप्रैल तक आपको परेशान करेगी। 14 अप्रैल के बाद यही सूर्य देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में आकर के किस्मत को ही बदल देंगे, सारी कहानी ही बदल देंगे। जितना ही बुरा रिजल्ट दे रहे थे उतना ही अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। 14 अप्रैल के बाद यही सूर्य देवता आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत का अनुभूति करवाएंगे, एहसास करवाएंगे। रंग रूप भी बड़ा आकर्षक और सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में जो है सो बल का एहसास होगा, बड़ा ताकत महसूस होगा, ताकत की कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। मानसिक तौर पर में बड़े स्ट्रांग और मोडियल किस्म के इस समय में आप बन सकते हो 14 अप्रैल के बाद। विवेक का भी पूरा सहारा लोगे और पूरा सहारा आपको विवेक का मिलेगा भी। इतना ही नहीं, पहला भाव आपके ज्ञान का भी होता है, तो ज्ञान में भी जो है सो वृद्धि होगी, पूर्ण रूप से ज्ञान का प्रभाव आपके ऊपर में आ जाएगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा और विनम्रता जो है थोड़ी सी कम बनेगी, यानी कि सूर्य देव के कारण विनम्रता में थोड़ी कमी आ जाएगी। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में विवाह का योग बना देंगे। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का योग बना देंगे, उसका विवाह होगा। और जिसका विवाह हो चुका है सूर्य देव उसको जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया बनाने में मदद करेंगे, पति पत्नी के संबंध को और मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। ये 7वां भाव आपके काम और वासना का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव जो है सो काम और वासना पर कुछ शिकंजा कसने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। ये 7वां भाव आपके पार्टनरशिप में बिजनेस का भी होता है, तो पार्टनरशिप के बिजनेस को भी सूर्य देव बढ़िया से चलाने की कोशिश करेंगे। सूर्य देव पंचम भाव के मालिक हैं, तो संतान का परफॉर्मेंस भी 14 अप्रैल के बाद अच्छा रहेगा।
सूर्य देव के कारण बाकी ग्रह का फलादेश अभी मैं करने वाला हूं, जो सूर्य देव को प्रभाव को कम करेंगे, इनके अच्छाई को कम करेंगे। इतना आसानी से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं लेने देंगे, लेकिन पहले सूर्य देव का जो फलादेश है आप वो सुन लो। तो सूर्य देव संतान के परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएंगे, आपके खुद के विद्या बुद्धि में भी बढ़ोतरी करेंगे, यश में भी बढ़ोतरी होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का भी पालन करेंगे और मंगल कार्य भी करने का मौका मिलेगा। ननिहाल से भी जो है सो कुछ लाभ मिलेगा आपको। हर मामले में सूर्य देव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। सूर्य देव के लिए 14 अप्रैल तक अगर आप चाहो तो उपाय कर सकते हो। 14 अप्रैल से पहले जो है सो 14 अप्रैल से पहले 1 और 2 रविवार आपको प्राप्त होगा। दोनों रविवार को अगर सक्षम हो तो सूर्य देव को स्नान करके सुबह में जल दे देना है और एक माला ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर लेना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप एक दिन दोनों दिन सक्षम नहीं हो तो आप दैनिक रूप से सूर्य को जल दो, बढ़िया रहेगा। और 7 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर लोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद अब हम मंगल देव की चर्चा करेंगे। मंगल देवता मित्रों आपके कुंडली में 7 अप्रैल तक उच्च के 10वें भाव में बने रहेंगे। मंगल देवता का प्रभाव इस कुंडली में हर मामले में बढ़िया होने वाला है। मंगल देवता आपको 7 अप्रैल तक 10वें भाव में बने हुए हैं, जिसके कारण से पिता से कुछ लाभ का योग बना देंगे। पिता से कुछ बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि 10वां भाव पिता का होता है। आपका खुद का जो कारोबार है, काम धंधा है, उसको मंगल देवता गोचर के फलादेश के अनुसार बढ़िया चलाने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर में जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को इस समय में आप सही तरीके से निभाने की हर संभव प्रयास करेंगे। 7 अप्रैल तक मंगल देवता आपको प्रमोशन दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। हाथ में पावर भी मिल सकता है, प्रभुता की भी प्राप्ति हो सकती है, अधिकार भी मिलने के योग है, प्रतिष्ठा और राजयोग ये दोनों की आपको प्राप्ति होगी। अगर 7 अप्रैल से पहले किसी भी सरकारी कार्य क्षेत्र में आप हो और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कोई रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, एग्जाम होने वाला है और जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग है, तो आप ये मान करके चलो कि मंगल देवता आपको उसमें मदद करेंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में, सरकार से लाभ लेने में भरपूर सहायता करेंगे। 7 अप्रैल तक मंगल की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि आपके मस्तक पर में, तो दिमागी तौर पर में भी बड़ा स्ट्रांग और मजबूत बने रहोगे। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो माँ से भी लाभ का योग बनेगा, सुख में भी वृद्धि होगी। जमीन वगैरह से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, लफड़ा है, टेंशन तनाव है, तो इस समय में अगर उसको क्लियर करने की कोशिश करोगे तो भगवान की कृपा से हो सकता है। नहीं, अगर कोई जमीन लेना चाहते हो, रजिस्ट्री कराना चाहते हो, तो सूर्य मंगल देवता की कृपा से वो भी योग बन रहा है, आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हो। मकान से सुख का योग बन रहा है, जमीन से सुख का योग बन रहा है, अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बन रहा है और कहते हैं कि चौथा भाव
गिरा हुआ धन का गरा हुआ धन का भी होता है, लेकिन सिर्फ गरा हुआ का नहीं, अब हमने उसके भाषा को परिमार्जित कर दिया, उसको कर दिया परा हुआ, गरा को कर दिया परा। तो कहीं पर में आपको कुछ परा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, कहीं पर में आपको पैसा वगैरह कुछ मिल सकता है। वाहन के सुख का भी योग बन रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, अगर 7 अप्रैल से पहले पहले संतान प्राप्ति होने जा रहा है तो मेष राशि वालों को पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा। लेकिन जिस किसी व्यक्ति को पहले से ही संतान की प्राप्ति हो चुकी है, उसके संतान के परफॉर्मेंस में इस समय में वृद्धि होगी। उनके बच्चे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस सामने लाएंगे। अगर खुद भी आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो इस समय में मंगल देवता के प्रभाव से आपको पढ़ाई लिखाई में भी विशेष मन लगेगा और आपका खुद का भी परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। 7 अप्रैल तक मंगल देवता आपको कोई छोटा मोटा अफेयर वगैरह भी करवाने की कोशिश करेंगे। अचानक से कुछ धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। 7 अप्रैल तक मंगल देवता के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी उपाय करने की आवश्यकता आपको नहीं है। 7 अप्रैल के बाद यही मंगल देवता आपके कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण से लाभ में चले गए, यानी कि आपको उठा करके लाभ के घर में डाल दिया। अब आपको फिर भी समय खराब नहीं हुआ, लाभ का योग बन गया और अब आपको लाभ में मंगल देवता आपको आय में वृद्धि करने का योग बनाएंगे। पैसा आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए जुगाड़ लगाएंगे। आपको अचीवमेंट दिलवाने की कोशिश करेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति भी आपको होगी। आपकी जो दबी कुचली इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सब भी पूरी होगी। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो वहां से भी कुछ सुख और लाभ का योग बनेगा। अगर नहीं होंगे तो आपसे जो सीनियर लोग हैं वहां से कुछ सुख और लाभ का योग बनेगा। 7 अप्रैल के बाद पूरे महीने की बात कर रहा हूं। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बनेगा। मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि आपके दूसरे भाव पर में, तो एक तरफ तो मंगल देवता आपको आय और लाभ दिलवाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, दूसरे तरफ बैंक बैलेंस पे दृष्टि पड़ गई, यानी कि पैसा जमा करवाने का भी प्रबल योग बन गया, मंगल देवता ने बना दिया। दूसरा भाव लेकिन आपके वाणी का भी होता है। इस समय में 7 अप्रैल के बाद आपकी ऐसी वाणी निकलेगी कि लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि आप बड़े अहंकारी किस्म के इंसान हो, आप बड़े निर्दयी क्रूर किस्म के इंसान हो, क्योंकि आपकी वाणी इतनी तीखी निकलेगी जो आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, झूठ थोड़े ही बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, वाणी तो कड़वी निकलेगी, लेकिन वो कड़वा वाणी भी सच ही होगा। दूसरा भाव परिवार का भी होता है, तो परिवार से भी कुछ लाभ मिलने के आपके लिए योग बन जाएंगे। और आपके भोजन का जो रूटीन है वो भी थोड़ा बदलेगा, क्योंकि इस समय में आपको तीखा, कड़वा, मसालेदार चीज़ों को खाने का, तले भुने चीज़ों को खाने का विशेष मन करेगा।
आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है, तो पड़ोसी से भी कुछ न कुछ बेनिफिट लाभ दिलवाने की मंगल देवता कोशिश करेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि कहां पर में, तो पंचम भाव पर में। पंचम भाव पर में मंगल की 7वीं दृष्टि पर गई मित्रों, पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बन गया। मेष राशि वालों को अगर जन्म कुंडली में संतान सुख है, पुत्र प्राप्ति का योग है और इस समय में डिलीवरी होने वाली है, तो आपको पुत्र प्राप्ति का विशेष योग जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, जिनके बच्चे पहले से ही हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? बच्चों को हेल्थ वाइज इशू दूर होगी, बच्चों के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, बच्चों का परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़िया होता जाएगा और संतान के सुख का योग बनेगा। और 5वां भाव जो है आपके यश का है, तो यश में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, मंगल कार्य करेंगे, धर्म का काम करेंगे, परोपकार करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी को मंगल देवता दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, जिसके कारण से दुश्मन के नाश करने का प्रयास करेंगे। या तो दुश्मन का नाश करेंगे या दुश्मनी का नाश करेंगे, अथवा दूसरे शब्दों में कहूं तो उस दुश्मन के नजर से, उस दुश्मन के दिए जाने वाले परेशानी से आपको बाहर निकाल लेंगे। अगर किसी हेल्थ वाइज इशू से आप जूझ रहे हो तो 7 अप्रैल के बाद मंगल की खुद की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ेगी, अपने कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से हेल्थ संबंधित समस्याओं को भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, ये जो 5वां भाव है आपके, ये जो 6ठा भाव है आपके अपयश, कलंक, शोक, दुख, कर्ज, केस, मुकदमा, इन सब का भी होता है। तो अगर आप केस मुकदमा से जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, तो मंगल देवता उसका प्रभाव कम करने की कोशिश करेंगे, उस केस को हल्का करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या, तो अगर कर्ज में डूब चुके हो, कर्ज ले रखे हो पहले से और ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि थी, वो ज्यादा परेशानी बढ़ा रहा था, तो मंगल देवता क्या करेंगे, उस परेशानी को कुछ कम करने का प्रयास करेंगे। मंगल देवता हर मामले में आपको बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके ऊपर में कोई आरोप लग चुका है, अपयश लग चुका है, कलंक लग चुका है, तो वहां से भी आपको बचाने का हर संभव कोशिश करेंगे। मंगल देवता जिंदगी में कभी भी आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। बुरा रिजल्ट देंगे लेकिन एक ही शर्त पर में, या तो मंगल देवता 6, 8, 12 में हो अथवा नीच के पड़े हो, तभी जाकर के आपको कभी भी मंगल देवता गोचर का हो, लग्न कुंडली का हो, बुरा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो जिंदगी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको मंगल का नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मंगल के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो आप एक काम कर सकते हैं, मंगलवार के दिन संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया जो है आपको ये रिजल्ट देगा और बढ़िया और अच्छा और आगे आपको लेकर के जाएगा। बाकी मंगल आपके लिए कुछ भी बुरा रिजल्ट देने वाले नहीं।
अब हम लोग बुध देव की चर्चा करेंगे कि बुध देव आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं किस मामले में। बुध जो है सो 8 मार्च तक, 8 अप्रैल तक, बुध जो है 8 मार्च नहीं 8 अप्रैल तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में ही रहेंगे, जिसके कारण से बुध देवता आपको 8 अप्रैल तक अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे कि 8 अप्रैल तक आपके खर्चा को बढ़ा देंगे, धन हानि का विशेष योग बना देंगे, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट करेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन से भी चिंता, टेंशन, तनाव दिलवाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ेगा। ये सब कौन देंगे? तो ये सब बुध देवता देंगे। कब तक? तो 8 अप्रैल तक। 8 अप्रैल के बाद बुध देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मेष राशि में चले आएंगे। मेष राशि में आने के बाद भी बुध देवता बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि बुध देव आपके लिए एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं, यानी कि आपके लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह जो है सो नहीं है। अब प्रथम भाव में जैसे ही बुध देवता आएंगे तो 8 अप्रैल के बाद ये क्या करेंगे कि मानसिक तौर पर में आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करने का अपने तरफ से जी जान लगा देंगे कि आप मानसिक तौर पे परेशान हो। शारीरिक तौर पर में भी कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और 7वीं दृष्टि 7म भाव पर में तो दाम्पत्य जीवन में भी टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सावधान। 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक बुध मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद 24 अप्रैल के बाद बुध देवता चले जाएंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि में जाएंगे यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में। अब यहाँ पे 24 अप्रैल से क्या करेंगे, यहाँ पर में क्या करेंगे, वाणी को मीठा कर देंगे, लेकिन धन हानि का योग बना देंगे, जमा पूंजी में से पैसा निकाल के खर्च करवाएंगे। और क्या करेंगे तो और जो है परिवार में कलह और टेंशन की स्थिति उत्पन्न करेंगे, परिवार में कलह और टेंशन की स्थिति उत्पन्न करेंगे, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा करवाने का प्रयास करेंगे और काम में बाधा और रुकावट का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। बुध के लिए अगर संभव हो तो पूरे महीने बुधवार के दिन एक हरा रंग का मीठा चॉकलेट फोड़ करके चींटी को डाल देंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बुध के बाद अब हम बृहस्पति यानी कि देव गुरु की चर्चा करेंगे। देव गुरु 13 अप्रैल तक एकादश भाव में है, जो कि बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। एकादश भाव में 13 अप्रैल तक देव गुरु आपको लाभ दिलवाने का हर संभव प्रयास करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, बड़े भाई बहन सीनियर्स से सपोर्ट दिलवाएंगे और पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए योग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की यहां से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, तो जिसके कारण से तीसरे भाव पर में दृष्टि के कारण आपको मेहनत, परिश्रम, भागदौड़ थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपके जूनियर हैं, आपसे छोटे भाई बहन हैं, तो उनका जो है आपको विशेष लाभ का योग बन जाएगा। अगर गले से संबंधित, नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हो तो उससे संबंधित परेशानी में कमी आएगी।
गुप्त शत्रु आपको डैमेज करने का प्रयास कर रहा है, छुपा हुआ दुश्मन बढ़ गया है, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहा गया है कि भूल रहा हूं, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई, कहा गया है। हाँ, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। एक व्यक्ति क्या बिगाड़ेगा, पूरा दुनिया भी अगर विरोध में हो जाए और एक ग्रह अगर आपके सपोर्ट में है, एक देवता अगर आपके सपोर्ट में है, भगवान सपोर्ट में है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नदी में डाल देगा डूबने के लिए, निकल के बाहर आ जाओगे। खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिया प्रहलाद को, उसको पता ही नहीं चला कि ये तेल खौल रहा है। होली आने वाली है, होलिका आग में लेकर के बैठ गई प्रहलाद को, होलिका जलने लगी, होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो वो किस कारण से? देवता उसके पक्ष में थे, ग्रह उसके पक्ष में था। इसलिए गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में यहां से पड़ेगी, जिसके कारण से पुत्र प्राप्ति का विशेष योग बन जाएगा, संतान से सुख का योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अचानक से धन लाभ होगा, लव अफेयर वगैरह का भी प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा, पति पत्नी के संबंध को भी मजबूत रखने की कोशिश करेंगे, काम धंधा भी आपका बढ़िया चलेगा। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद मीन राशि में चले जाएंगे, जो आपके लिए यहाँ से फिर से एक बार उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। और 13 अप्रैल के बाद मीन राशि में जाना है और बृहस्पति का प्रभाव निगेटिव आना है। जैसे कि क्या देंगे निगेटिव प्रभाव? तो खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, धनहानि का योग बनाएंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट कर देंगे, नींद कम आएगी। और पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। गाड़ी चलाते वक्त विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति आपके हॉस्पिटल के खर्चा को विशेष ही एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में चिंता शोक दुख टेंशन तनाव इन सब का योग बन जाएगा। और 9वीं दृष्टि इसकी अष्टम भाव पर में काम में बाधा और रुकावट का भी योग बना देंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि 13 अप्रैल के बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 1 माला जाप कर लें। अगर संभव ना हो, समय बिल्कुल ना हो, तो कम से कम 7 बार जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र देवता जो हैं आपके कुंडली में 27 तक लाभ के घर में ही रहेंगे। और शुक्र देव इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, यानी कि अच्छे ग्रह नहीं है। प्लस में शुक्र और मंगल की युति भी आपके कुंडली के एकादश भाव में इस महीने में होनी जा रही है। काम और वासना आपको इस महीने में बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा परेशान करने वाला है। 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल तक आपको बहुत परेशान करेगा। शुक्र जो है क्या करेगा कि आपको जो मंगल देवता लाभ खूब देने जा रहे थे, उनके मार्ग में बाधा डाल देगा कि इतना लाभ क्यों दे रहे हो, इसको कम करो। इच्छाओं की जो पूर्ति करवा रहे थे उसमें बाधा और विलंब करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उसको घुमाने का प्रयास करेंगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख प्राप्ति का जो मंगल देवता आपके लिए योग बना रहे थे, शुक्र देव के दृष्टि के कारण संतान के सुख का जो इतना मिलने वाला था वो थोड़ा कम हो जाएगा। लव अफेयर वगैरह का योग शुक्र देवता भी बनाएंगे। तो शुक्र देवता के लिए जो है तो आपका समय शुक्र देवता के मामले में बढ़िया नहीं है।
तो शुक्र के लिए उपाय करने की परम आवश्यकता आपको है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में 29 अप्रैल तक दसम भाव में ही रहेंगे। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, उनको शनिदेव इस समय में, इस महीने में सपोर्ट कर देंगे। मिल जाएगी अगर कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग होगा तो। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी 4 चांद लगा देंगे शनि देवता। पिता से भी लाभ का योग बनाएंगे और तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश यात्रा का भी योग बनाएंगे और सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जहां पर में बृहस्पति देवता जो है सो माता को हेल्थ बाय यीशु देने का प्रयास कर रहे थे, परेशानी देने का प्रयास कर रहे थे। शनिदेव उस प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग जो टेंशन, तनाव गुरु देने जा रहे थे, उसको शनिदेव कम कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। और शनि की जो है 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 सप्तम भाव पर में, जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने का भी योग बनेगा। बड़ा सुंदर समय रहेगा शनि का। शनि के लिए किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है। राहु केतु का हाल कुछ ऐसा है कि 12 अप्रैल तक राहु केतु जो है आपको कैसा रिजल्ट देंगे वो देख लो और उसके बाद कैसा देंगे। 12 अप्रैल तक राहु आपके कुंडली के मुख पर में दूसरे भाव में बैठा हुआ है। वाणी थोड़ा तीखा करवा रहेगा, परिवार में कुछ लाभ मिलेगा, कुछ पैसा जमा करने में मदद करेंगे। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन का नाश करेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, काम में बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। नवम दृष्टि दसम भाव पर में, पिता से कुछ टेंशन, तनाव, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन मिला जुला के सब कंप्रोमाइज हो जाएगा, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केतु जो है 12 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे तो ये काम में रुकावट डालेंगे, अचानक से धन हानि का योग बनाएंगे। पंचम दृष्टि इनकी 1, 2, 3, 4, 5 द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा करवाएंगे। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में राहु जो बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा था उसको कम करेंगे। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में देवगुरु बृहस्पति के सपोर्ट में आकर के जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव पैदा करेंगे। 12 अप्रैल के बाद यही राहु जो है आपके मस्तक पर में आ जाएंगे, जो मेंटली तौर पर में आपको डिस्टर्ब कर देंगे। 5वीं दृष्टि संतान के घर पर में, संतान से सुख में कमी ला देंगे, निर्विघ्नता पूर्वक संतान का सुख नहीं लेने देंगे। और सप्तम दृष्टि पति पत्नी के घर पर में, जो पति पत्नी का सुख आपको दिलवाने की सूर्यदेव कोशिश कर रहे थे, उसमें ये ग्रहण लगाएंगे, बाधा लगाएंगे, इसको कम करने का प्रयास करेंगे। और 9वीं दृष्टि भाग्य के घर पर में, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत कम प्राप्त हो पाएगा। केतु जो है सो सप्तम भाव में है, ये आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देंगे, विवाह का योग बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन को जो राहु तहस नहस करने जा रहा था उसको केतु कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। 5वीं दृष्टि इनकी जो है एकादश भाव पर में, कुछ लाभ भी मिलेगा। और 7वीं दृष्टि मस्तक पर में, युक्ति और जुगाड़ सूझेगा। और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो मेहनत परिश्रम भी खूब करेंगे। तो यही था मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। बड़े ही शांति, प्रेम से, आराम से बताने की आपको कोशिश की। लास्ट में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिया क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।